गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 26 जुलाई 2021, वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 14। अध्याय का नाम है बच्चों, अध्याय का नाम है मूर्खतापूर्ण करतूत। मूर्खतापूर्ण करतूत कहानी पढ़ाई होने जा रही है बच्चों। आप लोग ध्यान देंगे, शांति से सुनेंगे। और सबसे पहले है बच्चों कि आप लोग को मैं गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। समस्त परिवार को का हार्दिक शुभकामना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ है, शब्दार्थ लिख लीजिए किताब से। पेज नंबर आपको 72 है, 72 पेज में है। ऐसे हम थोड़ा शब्दार्थ लिख दिए हैं, है ना। जैसे विपत्ति मतलब क्या होता है, मुसीबत। मूर्खतापूर्ण माने बेवकूफ़ी से, बेकाबू माने जिसकी कोई रोकथाम नहीं हो, है ना। आपनों माने अपना, हंसाए माने हंसी, बिगाड़े माने बिगाड़ता है, पाछे माने पीछे, जग मतलब संसार, ये सब है। तो कहानी आप लोग बच्चे हैं, कहानी पहले सुन लीजिए। आप लोगों को कहानी पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला बात है बच्चों कि आप प्रतिदिन किताब को, हिंदी किताब का आप रीडिंग दीजिए घर पर। अभी घर पर है, रीडिंग दीजिएगा तब किताब पढ़ने आएगी। तो कहानी आप सुनिए। बड़ों ने कहा है बच्चों कि कोई भी काम जो है खूब सोच विचार कर करना चाहिए। कोई भी काम आप करते हैं तो आप खूब सोच समझ करके कीजिए, सोच विचार करके कीजिए। बिना सोचे समझे काम करने से बड़ी विपत्ति भी आ सकती है। बिना सोचे समझे कोई काम कर लीजिएगा तो बहुत भारी विपत्ति भी आ सकती है। पर कुछ मूर्ख लोग जो है परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, इसका चिंता नहीं करते हैं, है ना। वे बिना कुछ भी कर डालते हैं। इससे वे स्वयं मुसीबत में पड़ जाते हैं, कष्ट में मुसीबत आ जाता है उनको, और दूसरों को भी संकट में डाल देते हैं। कहा गया है बच्चों, कवि गिरधर ने कहा है बच्चों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। इस कविता एक बार आप पढ़ देते हैं बच्चों। कवि गिरधर ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए, है ना। आप लोग समझ गए हैं। जो सोच समझ कर काम नहीं करता है वो पीछे पछताता है। ऐसे ही एक मूर्खतापूर्ण कहानी आप लोगों को कहने जा रहे हैं बच्चों के लिए। जुलाई 2001 की बात है। अखबारों में खूब चर्चा रही होगी, आप लोग सुने होंगे। बनारस के समीप एक रेलवे स्टेशन पर एक खाली रेलगाड़ी खड़ी हुई थी। उसका इंजन चालू था पर इसमें ड्राइवर साहब नहीं बैठे हुए थे। वह शायद किसी काम से नीचे उतरकर नीचे चला गए होंगे, कहीं गए होंगे। तब सवेरे का समय था बच्चों, 3:30 हुए थे। इस कारण प्लेटफार्म पर भीड़ नहीं थी। तभी प्लेटफार्म पर घूमते हुए 17 वर्ष का एक लड़का, राजेश कुमार का नाम होगा, 17 वर्ष का, वह क्या किया, एक शरारत उसके मन में आया। वह उस खाली गाड़ी के इंजन में चढ़ गया और क्या किया, कलपुर्जों से छेड़छाड़ करने लगा। कलपुर्जा से, इंजन के पुर्जों के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं था, ज्ञान है ये नहीं था। एक पुर्जे को छेड़ते ही गाड़ी पीछे चलने लगी।
अब तो उसे डर लग गया। तब उसने कई कल पुर्जे हटकर गाड़ी रोकनी चाहिए, पर गाड़ी तो तेज रफ्तार से पीछे की ओर भागती जा रही थी। गाड़ी रोकना तो वह जानता नहीं था बच्चों, फिर गाड़ी कैसे रुकती? गाड़ी कैसे रुकती? सब हैरान हो गए। ड्राइवर साहब बिना गाड़ी कैसे दौड़ी जा रही है ना? ड्राइवर के बिना सब हैरान था कि स्टेशन पर की गाड़ी, स्टेशन में ड्राइवर भी नहीं है और गाड़ी पीछे जा रही है। रास्ते में स्टेशनों पर बिना रुके वह गाड़ी लगातार पीछे को दौड़ती जा रही थी। रेलवे अधिकारी समझ गए कि क्या गाड़ी काबू से बाहर हो गई है। यह गाड़ी और किसी गाड़ी से न टकरा जाए, इसकी रोकथाम के उपाय करना चाहिए। 1.5 घंटे के बाद 115 किलोमीटर दूर दौड़ने के बाद इस गाड़ी को रेल पटरी से नीचे उतारकर किसी तरह रोका गया। इस बेकाबू गाड़ी की चपेट में आकर एक व्यक्ति अपनी जान से भी हाथ धो डाला। रेलवे पुलिस का एक कर्मचारी इसे रोकने के चक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी ने रुकते रुकते रेल विभाग के एक भवन को गिराकर मिट्टी से मिला दिया। करोड़ों रुपया की हानि हुई बच्चों, केवल एक शरारती बालक की मूर्खता के कारण। अपनी इस शरारत के कारण इस लड़के को जेल के शिक्षकों के पीछे जाना पड़ा, जेल खाना पड़ा। पर काम बिगड़ जाने के बाद अब पछताने से क्या फायदा है बच्चों, है ना? कवि गिरधर ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपना आपनो जग में होत हसाए। इस प्रकार से यह लड़का जो है बच्चों, मूर्खतापूर्ण काम के परिणाम के बारे में काम करने से पहले जरा भी विचार कर लेता तो ऐसा संकट नहीं उत्पन्न होता। क्यों इसे सजा मिलती? इसलिए कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इस बात से हमें शिक्षा मिलती है ना बच्चों? आप लोग भी सोच समझ कर काम कीजिएगा। इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद।